कोरोना के साथ अब अपने को अपनी ज़िंदगी चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना भी रहेगा और अपनी ज़िंदगी भी चलेगी। काम पर लोग फिर से जाने लगे, लेकिन पहले जैसा माहौल नहीं रहा। ये बात तो तय है कि अब हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जीने की आदत डालनी होगी और हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे आते जाते हैं उस पर इसका असर पड़ेगा। कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद हमारे जैसे घनी आबादी वाले देश में एक जगह से दूसरे जगह तक आने जाने के तरीके बदल जाएंगे। सड़कों पर गाड़ियां कम होते ही माहौल में फर्क साफ नजर आने लगा। लेकिन क्या इस महामारी की देन साफ आबोहवा और खुला आसमान आने वाले दिनों में पर्यावरण के लिए मुफीद गाड़ियों के दरवाजे खोलेगा? During this public health emergency, pollution levels have dropped dramatically. It's also very interesting that when we look इस आपदा के दौरान प्रदूषण स्तर में जबरदस्त गिरावट आई है। दिलचस्प बात ये है कि हर घंटे के आंकड़े देखने पर पता चलता है कि लॉकडाउन के दौरान कितनी तब्दीली आई है। and that brings out the importance ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण का असर ये हुआ है कि पीक ट्रैफिक वाला समय घट गया है, जिससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण की अहमियत पता चलती है। on scaling up the cycle. जन परिवहन की रणनीति बनाते हुए चले और साइकिल चलाने पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया में साइकिल के लिए जहां अलग लेन बनती है, वहां साइकिल और इलेक्ट्रिक बाइक्स की मांग भी बढ़ जाती है। इसलिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से हल निकल सकता है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाते हुए अगले 3 साल यानी 2022 तक के लिए 10,000 करोड़ की रकम रखी है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को रियायत देकर भारत में इनका चलन बढ़ाया जाएगा। मैं तो एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये चाहता हूं कि साइकिल को हमने और उठाना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक साइकिल भी मार्केट में आई है जो 350 किलोमीटर एक चार्ज में चलती है, सस्ती है और धीरे धीरे हमको ट्रांसपोर्ट के हमारे पूरे एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन बायोफ्यूल, डीजल के बजाय पेट्रोल के बजाय इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता रहा हूं एनडीटीवी में कि ये जो आप परेली जलती है ना दिल्ली के आसपास, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, अब परेली से बायो सीएनजी तैयार करने की टेक्नोलॉजी आई, वो काम शुरू हो गया। खुद मैंने भी अपने यहाँ बायो सीएनजी बनाया है। नितिन गडकरी के इस बयान से चेतन मैनी का हौसला बढ़ेगा, जिन्होंने भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार रीवा बनाई थी। मैनी को उम्मीद है कि हो सकता है इतना कम प्रदूषण देखने के बाद उपभोक्ताओं की आदतें बदलें। हाल के लॉकडाउन प्रतिबंध के साथ हमने सड़कों पर आईसी इंजन वाहन की कम संख्या को देखा है, तो इसकी वजह से पोल्यूशन में गिरावट आई है। जैसे मुंबई में PM 2.5 के लेवल्स में 77% की गिरावट है, वहीं दिल्ली में 45% और कई जगहों पर तो बहुत दिनों बाद नीला आसमान नजर आया है। तो मेरे हिसाब से लोगों को अब इसकी आदत हो गई है और लोगों को ये चेंज बहुत पसंद आ रहा है और वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने के लिए बदलाव चाहते हैं। बिजली आने वाले कल का ईंधन साबित हो सकती है। बहुत से मुल्क लोगों को ऐसी गाड़ियों पर चलने की वकालत कर रहे हैं जिनसे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। चीन दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा बाजार है। वहां चार्जिंग स्टेशनों का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क भी है। नॉर्वे इलेक्ट्रिक वाहनों के मैदान में अग्रणी है। वहां बिकने वाली आधी से ज्यादा गाड़ियां बिजली से चलती हैं, हाइब्रिड या 100% इलेक्ट्रिक। 2016 में बर्लिन ने इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए 1 अरब यूरो का बजट रखा और 2017 तक अक्षय ऊर्जा पर चलने वाली कार का बाजार दुगने से भी ज्यादा हो गया। फ्रांस दुनिया में से उन मुल्कों में से है जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार है। 2012 से इलेक्ट्रिक कारों का समूह 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन क्या भारत इलेक्ट्रिक रास्ते पर चलने के लिए तैयार है? The lockdown has shown us just how quickly the air quality in our cities can improve.
लॉकडाउन लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेने की तरफ धकेल सकता है। ईवीएस की सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें जरा सा भी टेल पाइप एमिशन नहीं होता। हमारी ज्यादातर ऊर्जा कोयला जलाने से पैदा होती है, इसलिए इसका बहुत असर पड़ता है। हमारे पास फिलहाल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन उद्योग में बड़ा बदलाव आ रहा है और काम से लगता तो यही है कि ईवीएस ही हमारा भविष्य है। देश के सबसे बड़े साइकिल निर्माता हीरो साइकिल का कहना है कि वो भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान देते हुए अपनी नवीनीकरण और निर्माण की क्षमता बढ़ा रहा है। As you've seen so far, the future of transport is sustainable mobility, within which we have electric vehicles which are... जैसा आपने अभी तक देखा, परिवहन का भविष्य सस्टेनेबल मोबिलिटी में है, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां आती हैं और ये अब स्थायी रूप से आ चुकी है। कई मायनों में ई साइकिल के जरिए पहली बार ग्राहकों को ई व्हीकल्स का अनुभव हुआ है, शायद इसलिए क्योंकि ये इस देश में सबसे किफायती सवारी है। इसमें साइकिलों के फायदे भी हैं, जैसे प्रदूषण, ट्रैफिक और फिटनेस के मामलों के साथ ही इसे पेडल मोड या थ्रॉटल मोड के जरिए आसानी से चलाया जा सकता है। कोविड के दौर में हमने देखा है कि लोगों की पसंद बदली है। अब न सिर्फ वो ज्यादा सस्ती सवारी चाहते हैं, बल्कि अपनी सेहत और पर्यावरण के बारे में भी ज्यादा जागरूक है। Their spends are shifting towards affordability, their consciousness shifting towards fitness and environment. कंपनी बेहतर डिजाइन बनाने की और लागत कम करने की तरफ भी ध्यान दे रही है, खासकर एचएनएस से साझेदारी करने के बाद। The e-bike sector is one of the fastest growing segments of any segments here in Germany at the moment. People are shifting. पिछले 5 सालों में यूरोप में इलेक्ट्रिक साइकिलों की बेहद बढ़ोतरी हुई है और साथ मिलकर हम लोग और ज्यादा तेजी से बढ़ सकते हैं। लोग कार से अब बाइक्स की तरफ आ रहे हैं। हम हीरो के साथ मिलकर कई और चीजें विकसित कर रहे हैं। जर्मनी में कोरोना एक बड़ा संकट बनके उभरा है। क्या इससे बाजार बदलेगा? बिल्कुल, क्योंकि अब लोग ज्यादा किफायत और पर्यावरण के बारे में सोचेंगे और साथ ही कम यात्रा करना चाहेंगे। For sure, people are thinking in the future more regional. हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों के कई फायदे हैं, जैसे उसमें कम कल पुर्जे होते हैं और बैटरियां 15 साल तक चल सकती हैं, लेकिन चार्जिंग और पार्किंग स्टेशनों की कमी बड़ी चुनौतियां हैं। Electric vehicles need to be charged periodically, and the charging time is often compared to the time that it takes to refuel an IC engine car. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को नियमित रूप से चार्ज करना पड़ता है और चार्जिंग के समय की तुलना अक्सर पेट्रोल के इंजन वाली कारों से होती है। हालांकि इनको ज्यादा दूर तक नहीं चलाया जाता, फिर भी लोग चार्जिंग के बारे में चिंतित रहते हैं। कारों को तेज चार्ज करने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना। हमें इसके इस्तेमाल के आंकड़े पता करने पड़ेंगे और बड़ी सोसाइटीज में तेज चार्जर लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें बदलाव लाने की जरूरत है। उद्योग के जानकारों का दावा है कि कोरोना महामारी के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों के वर्ग में तेज विकास होगा, क्योंकि लोगों में पर्यावरण और साफ टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। Electric vehicles are inevitable. ईवी ही आगे का रास्ता है, ये मानते हुए कि मोबिलिटी का भविष्य न केवल दुनिया भर में बल्कि भारत में भी है। विभिन्न राज्यों में भारत सरकार की नीतियों ने न केवल उत्पादों के लिए काम शुरू किया है, बल्कि देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के इकोसिस्टम सुधारने का काम भी शुरू किया है। महिंद्रा में हम पिछले 2 दशकों से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहे हैं। हमारा मानना है कि विशेष रूप से 3 और 4 पहिया वाहनों में बड़े पैमाने पर बाजार खंड में ईवी टेक्नोलॉजी को लोकप्रिय बनाना महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भारत में बढ़ावा देने के लिए ये पहली और आखिरी छोटी सी कोशिश है और इसी के साथ हम पूरे देश में ईवी इकोसिस्टम बनाएंगे और ये बाकी लोगों को इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक कार्स क्या होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल बाइसिकल या ई बाइक के बारे में शायद कम लोग जानते हों। ये आम साइकिलों की तरह होती है, जिसमें पैडल चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। ई बाइक्स पैडल वाली या बैटरी से चलने वाली हो सकती है, जिन्हें शहरों में चलाने का अपना ही मजा है। ई बाइक्स ऐसी साइकिलें हैं जिनमें बिजली का मोटर लगा होता है। चालक पेडल के जरिए
इसे चलाते हैं जो बिजली के मोटर से भी चल सकते हैं। आई थिंक सवाल में ही जवाब है हर तरीके से। ऑफ कोर्स हमने अपना माइंडसेट बदलना है। वी हैव गॉट टू चेंज द वे वी थिंक। हम लोग सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन टू द प्लैनेट नहीं दे रहे हैं, वी आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग व्हाट वी बिलीव इज अ फील गुड फॉर आवर ओन सेल्फ। इलेक्ट्रो जो है एक बहुत ही यूनिक डिवाइस है बिकॉज इट एक्चुअली हैज ग्रेट फीचर्स, इट हैज वेरी गुड परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ इज वेरी गुड, वेरी वेल बिल्ट, और सबसे अच्छी बात यह है दैट इट इज प्राइस्ड राइट। आकाश ओरी पिछले 6 महीने से इलेक्ट्रिक बाइसिकल चला रहे हैं और इनका मानना है कि ई बाइक्स आने वाले कल की सवारी है। वर्कआउट के रूप में साइकिल चलाना एक बेहतरीन कार्डियो है और मांसपेशियों की टोनिंग के लिए भी अच्छा है। मुझे लगता है कि जिस तरह हम प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डाल रहे हैं, निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक ही आगे का रास्ता है। ई बाइक चालकों का कहना है कि ई बाइक के कई फायदे हैं। ट्रैफिक की समस्या का हल है, प्रदूषण घटाते हैं, शोर कम करते हैं, कारों से बहुत सस्ते हैं और रखरखाव में भी आसान है। ई बाइक्स का चलन बढ़ाना है तो भारत को इसके लिए बेहतर ढांचा बनाना होगा, खासकर सड़कों पर भीड़ को कम करना होगा। कुछ बड़े बदलाव साइकिल सवारों की जिंदगी ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा आसान बना रहे हैं। इनमें से एक साइकिलों की लेन का बनना और दूसरा साइकिल के लिए कानून है। नीतियां बनाने वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी वकालत भी करने की जरूरत है। भविष्य में हमारी भूमिका क्या होगी, ये देखने के लिए उत्साहित हूँ। भारत में एक नए तरह के कंज्यूमर्स आए हैं जिन्हें अपने फिटनेस के साथ साथ एनवायरनमेंट की भी उतनी ही फिक्र है। वो कार्बन फुटप्रिंट घटाना चाहते हैं। ये लोग अलग और साफ ट्रांसपोर्ट की मांग कर रहे हैं। शहरों की घनी आबादी, प्रदूषण और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता घटाना बहुत जरूरी है और हम सभी इस दिशा में सही फैसले करके अपना योगदान दे सकते हैं। गुड़गांव में एक इलेक्ट्रिक वाहन लॉजिस्टिक्स की स्टार्टअप कंपनी डॉट खाने, किराने, ई कॉमर्स और ई फार्मेसी के ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन देता है। ये सभी आहिस्ता आहिस्ता डीजल, पेट्रोल पर चलने वाले अपनी गाड़ियां बदल रहे हैं। डॉट के ग्राहकों में वॉलमार्ट, अमेजॉन, ग्रोफर्स, ब्लू डार्ट, DHL, लेंसकार्ट, स्विगी और मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। Since 2015, with our delivery network using electric vehicles at DOT, we've grown almost about 6x, and we were. हमने 2015 में जब से शुरुआत की तब से 6 गुना बढ़त हुई है। पहले ई कॉमर्स का काम काफी कम था, जो लॉकडाउन के दौरान बहुत घट गया है, लेकिन किराने की सामान की डिलीवरी में बहुत इजाफा हुआ है। हमारा मानना है कि लॉकडाउन के बाद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में काफी बढ़त होगी। सबको पर्यावरण और किफायत के लिहाज से बहुत फायदे दिख रहे हैं। Platform end by the grocery, food and e-commerce companies, they're seeing a big benefit both environmentally and economically. KFC का कहना है कि पर्यावरण के लिए मुफीद ई बाइक्स लेकर वो बहुत खुश हैं। What started off as an experiment has turned out to be an ideal business. जो एक तजुर्बे के तौर पर शुरू हुआ, वो एक आदर्श कारोबारी समाधान साबित हो रहा है, जो पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। फिलहाल मुंबई और NCR में हमारी 30 साइकिल्स हैं और चुनिंदा शहरों में हम इन्हें और बढ़ा रहे हैं और अपनी डिलीवरी क्षमता में इजाफा कर रहे हैं। ड्राइवर ढूंढना एक चुनौती होती थी, इसलिए हमें महिलाओं से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जो ना तो बाइक चला सकती थी और ना ही उनके पास लाइसेंस थे। Even from several women who could not ride a bike or own a driving license. भारत में किराए पर गाड़ियां देने वाली ज्यादा से ज्यादा कंपनियां अब इसी राह पर निकल पड़ी हैं। ज़ूम कार्स से अब आप प्लग इन इलेक्ट्रिक वाहन लेकर चला सकते हैं।
And Zoomcar, the response for electric cars has really been phenomenal. The actual use cases. Zoom cars की इलेक्ट्रिक कार्स के लिए रिस्पांस जबरदस्त रहा है। कम दूरी तक जाना, घंटे 2 घंटे तक रुकना, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, ये सब बहुत लोकप्रिय हुए हैं। 4 साल पहले राहिल और रुशद को लगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में काफी गुंजाइश है, लिहाजा 2016 में उन्होंने लाइट स्पीड शुरू की। पहले ये नया था, लोगों को इसके बारे में समझ नहीं थी, लेकिन अब लोग इसके फायदे जान चुके हैं। लॉकडाउन के बाद इलेक्ट्रिक बाइक में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, क्योंकि ये सेहत के लिए भी अच्छी है, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से भी और समय की बचत भी करती है। अब लोग मेट्रो और बसों में बैठने में हिचकिचाएंगे। कोरोना के दौर में साइकिल या ई स्कूटर से एक शख्स आसानी से आसपास जा सकता है। इन पर हिफाजत के साथ और दूरी बनाए रखते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। We started Yulu in 2018 and we picked up. हमने बेंगलुरु को वहाँ की खराब ट्रैफिक और हवा की खराब क्वालिटी के लिए चुना। हमारे यहाँ साइकिल चालक हैं और इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। लोग इसे रोजाना आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि आप अकेले चलाते हैं तो जाहिर है कोरोना से भी सुरक्षित रहते हैं और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। हमारी टीमें बाइक्स को डिसइंफेक्ट करती हैं और ऐप पर पता चल जाता है कि ये कब इस्तेमाल हुआ है। भारत में एक नए तरह के कंज्यूमर्स उभरे हैं, जिन्हें अपने फिटनेस के साथ साथ एनवायरनमेंट की भी उतनी फिक्र है और वो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहते हैं। ये लोग अलग और साफ परिवहन की मांग कर रहे हैं। प्रदूषण और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता घटाना बहुत जरूरी है और हम सभी इस दिशा में सही फैसला करके अपना योगदान दे सकते हैं।